हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लुक लाइक मेहंदी क्लास। तो एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं मेहंदी की न्यू डिज़ाइंस। तो आज की डिज़ाइंस में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग बहुत ही इजीली लोटस फ्लावर बना सकते हैं मेहंदी से। तो कमल के फूल को बनाने के लिए हमें जो भी स्टेप फॉलो करने होते हैं वो सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो कमल के फूल जो होते हैं, मेहंदी के लोटस फ्लावर जो होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। और जब हम मेहंदी लगाना सीख रहे हैं तो ऐसे में लोटस फ्लावर हमें सीखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आगे जा कर के राजस्थानी डिज़ाइन हो, मारवाड़ी डिज़ाइन हो, चाहे वो ब्राइडल डिज़ाइन हो, तो ऐसे में जब हमें डिमांड आ जाती है डिज़ाइन की कि लोटस फ्लावर कितने लोग लगाना पसंद करते हैं, खासकर ब्राइडल डिज़ाइन मेहंदी की जो होती है, तो ऐसे में हमें डिफरेंट डिफरेंट लोटस फ्लावर को सीखना है। तो ऐसे में मैं आपके साथ डिफरेंट डिफरेंट लोटस फ्लावर बना करके शेयर करने वाली हूँ। तो आप देख लीजिए कि सबसे पहला लोटस फ्लावर जो है वो मैं इस तरह से बना रही हूँ। सबसे पहले हम बीज के बेस को तैयार करेंगे। तो बीज का बेस जो होता है इसका, वो बिल्कुल एक मतलब लीफ की तरह से होता है, एक पत्ती की तरह से होता है। तो पहले आप इस तरह से देख लीजिए, हमने पत्तियों वाली वीडियो आपसे शेयर की हुई है। तो ऐसे में आपको ये बनाने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों से जो चीज़ें हमें पहले सीखनी है वो मैं आप लोगों से पहले ही शेयर कर देती हूँ, ताकि आने वाली अगली डिज़ाइन आप लोग बहुत अच्छे से बना सको। तो ऐसे में हम बेस पहले कमल के फूल का बना लेंगे और उसके बाद आप देख लीजिए किस तरह से नीचे वाली पॉइंट पर इस तरह से सीधा लेकर के सेम जैसे दाएं की तरफ पत्ती बनेगी वैसे ही बाएं साइड भी पत्ती बनेगी। दोनों साइड की पत्ती ऐसे बनाने के बाद हम इस तरह से इसे मिला देंगे। बहुत अच्छे से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हमें अच्छे से देखने की ज़रूरत है और हम बारीकी से बारी बारी से इस तरह से नीचे से एक एक स्टेप आगे बढ़ते हुए एक एक लाइन आगे की तरफ लेके जाएंगे और फिर इस तरह से तिरछा वी की शेप में उसे मिला देंगे और एक पत्ती और इस तरह से निकाल के नीचे की साइड से मिला देंगे। आप देख सकते हैं, पहले एक साइड की पत्ती बनाइए फिर दूसरे साइड की पत्ती। ऐसा नहीं कि एक साइड की तीनों पत्तियां बना लीजिए उसके बाद दूसरे साइड की, नहीं। आपको अभी शुरुआत में आप सीख रहे हैं तो आपको पहले एक साइड की बनानी है और साथ में दूसरे साइड की, फिर तीसरे, फिर चौथे, इस तरह से आपको फॉलो करते हुए अपने फूल को कंप्लीट करना है। तो इस तरह से नीचे में इस तरह से एक गोला बनाएंगे और अपना फूल का जो शेप है वो एक तना वो बनाएंगे और नीचे में इस तरह से पत्तियों वाली डिज़ाइन को कवर अप करके अपने लोटस फ्लावर को कंप्लीट करेंगे। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट डिज़ाइन लोटस फ्लावर की कंप्लीट हो चुकी है। ये हो गया हमारा फर्स्ट लोटस फ्लावर जो मैंने आपसे शेयर की है। आप इस तरह से बना सकते हैं और आगे जा करके लोटस फ्लावर से डिज़ाइन कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी, लेकिन उसके लिए हमें लोटस फ्लावर बनता कैसे है वो सीखना बहुत ज़रूरी है और डिफरेंट डिफरेंट लोटस फ्लावर जो है हमें सीखने होते हैं। तो यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट देख लीजिए कि कैसे बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं लोटस फ्लावर के, उनमें से कुछ डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो वैसे वैसे मैं बहुत सारे आपसे डिज़ाइन सब शेयर करूँगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमने थोड़ी मोटी पत्तियाँ ली थी और थोड़ी नीचे की साइड से ली थी, लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे, स्पेस ऊपर वाली जो बेस हमने कमल के फूल का बनाया है उससे थोड़ा लगे सटा करके ही इसे कंप्लीट करेंगे और बारीकी से एक एक साइड से निकालते हुए आप देख सकते हैं। फ़र्क ये है कि ये थोड़ा घना टाइप का डिज़ाइन है और इसकी पत्तियाँ, हर एक पत्तियाँ एक मतलब कि पतली पतली ली गई हैं इस तरह से, जैसे कि बहुत सारी पत्तियों वाला कमल का फूल हो उस तरह से। आप देख सकते हैं जैसे कि अभी कमल का फूल खिलने वाला या भी खिल चुका है इस टाइप का। तो यहाँ हम बारीकी बारीकी से और हल्का हल्का एक स्टेप नीचे से कंप्लीट करते हुए इसकी हर पत्तियों को ड्रॉ करेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे पतली पतली बहुत सारी पत्तियाँ क्रिएट कर ली हैं। अब इसे ऊपर से हमारा ये कवर हो चुका है, नीचे से सेम जैसे हमने ऊपर बेस लिया था वैसे थोड़ा सा छोटा करके छोटू सा एक पत्ती की तरह इसका शेप ले लेंगे, ताकि हमारी फूल जो है ये लोटस वाली ये थोड़ा सा नीचे से भी वही लोग क्रिएट करे। तो आप देख सकते हैं एक साइड से सीधा लोटस बनाना है और नीचे की साइड से फिर उल्टा लोटस बनाना है। आप देख सकते हैं, आप इधर से देखिएगा तो आप उधर से भी देखिएगा कि वो भी लोटस फ्लावर के जैसा ही लग रहा है। तो आप देख लीजिए इस तरह के लोटस फ्लावर भी हमें ब्राइडल डिज़ाइन में यूज़ करने होंगे। राजस्थानी, मारवाड़ी बहुत सारे ब्राइडल डिज़ाइन होते हैं जिसमें इस तरह के फूल की ज़रूरत पड़ने वाली होगी आपको। तो इन सभी फूलों पे प्रैक्टिस हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोटस फ्लावर हमें आने चाहिए। तो इस तरह से हम सबसे पहले ये जो बेस होता है ना लोटस फ्लावर का, जो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वो लगभग सेम ही होता है, बस थोड़ा लंबाई, मोटाई और
थोड़ी सी बस फ़र्क होती है, लेकिन जनरली वो सेम ही होता है। तो इस तरह से सबसे पहले हम बेस बनाने के बाद पत्तियों पे सब चीज़ डिपेंड होता है। इस तरह से हम पत्तियाँ उठाते जाएंगे और दोनों साइड की पत्ती एक जैसे स्टार्ट करने के बाद, कवर अप करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद, उसके बाद तीसरी वाली पत्ती जो बनाएंगे वो आगे की तरफ से इस तरह से मोड़ देंगे। तो ये भी एक डिफरेंट टाइप की लोटस फ्लावर कह सकते हैं आप इसे। इधर भी इस साइड से भी हम इसे इस तरह से मोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं 3 लोटस फ्लावर मैंने बना के दिखाए हैं आपको, और तीनों ही अलग अलग टाइप के हैं तो सभी कमल के फूल, लेकिन सबके डिज़ाइन एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट हैं। तो हम इस वाली पत्ती को भी इस तरह से मोड़ते हुए बनाएंगे। देख लीजिए, ऐसे उठाना है और आगे की तरफ से इसे तिरछा मोड़ के उसमें मिला देना है। तो आप चाहे तो अंदर से ड्रॉ भी कर सकते हो, डिज़ाइन बना सकते हो, शेड दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ड्रॉ करना सिखा रही हूँ कि कैसे हम लोग कमल के फूल को ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे हम लोग कमल के शेप, फूल के शेप तैयार कर सकते हैं। तो आगे मैं आपको इसका डिज़ाइन भी बताना सिखाऊंगी कि कैसे बॉर्डर में से यूज़ करना है, कैसे मेहंदी डिज़ाइन में से यूज़ करना है और कैसे डिफरेंट तरह से इसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। बस आप मेरी वीडियो को फॉलो करते रहिएगा, वीडियो को देखते रहिएगा, आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है मुझसे। और इस तरह से ये 3 फूल बनने के बाद ये चौथा वाला फूल भी हम बना लेते हैं। इसके लिए सबसे पतली वाली बेस मैंने ली है स्टार्टिंग के लिए। तो यहाँ पे पतली सी एक कमल की पंखुड़ी बनाने के बाद अब दोनों साइड से हम सेम प्रोसेस से इस तरह से फूल बनाएंगे। बिल्कुल इस तरह से आप देख सकते हैं सेम। इसमें मैंने क्या किया है, नीचे की तरफ से नहीं, एकदम सटा करके एक दूसरे से एक एक पत्ती हमें निकालनी है। आप देख सकते हैं बाकी सब एक दूसरे से चढ़ के आगे आया है, लेकिन इसमें हमें साइड से एकदम मिलाते हुए आगे बढ़ना है, जैसे कि ये खिल चुका हो इस टाइप का। तो इस तरह से हम नीचे की साइड से भी एक पंखुड़ी ऐसे बनाएंगे और बाकी की पत्तियां इस तरह से निकालते हुए जाएंगे, ताकि हमारी कमल जो है जैसे लगे कि अभी खिली है, खिल चुकी है प्रॉपर तरीके से। इस तरह से हमें बनानी है। तो आप देख सकते हैं कि सब है कमल का फूल, लेकिन सब कमल के फूल एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तो डिफरेंट टाइप के यहाँ पे कमल के फूल मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आउटलाइन आपको करके इसलिए दिखा रही हूँ, आप चाहे तो उस तरह से भी देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे आउटलाइन भी करके दिखा रही हूँ कि आउटलाइन करने के बाद आप देख सकते हैं कि कमल के फूल जो हैं वो थोड़े से उभरे हुए लगते हैं, मतलब कि देखने में लगते हैं कि वो कमल के फूल अच्छा डिज़ाइन उसका जो होता है वो अच्छा दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से जनरली जब भी कमल के फूल मैंने भी देखे हैं या आपने भी देखे होंगे कि जब भी ब्राइडल में लगते हैं तो इस तरह से कमल के फूल को बनाने के बाद उसे चारों तरफ से कवर अप किया जाता है, इसलिए क्योंकि वो मतलब कवर अप करने के बाद ही एक डिफरेंट और एक उभरा हुआ लुक देते हैं। तो यहाँ पे एक और कमल का फूल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। ये बहुत ही सिंपल है और थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, तो इसे बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। आप इस तरह से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं मिलाना है किसी भी लाइन को। सभी लाइन, सभी पंखुड़ी, सभी पत्तियाँ हमें एक दूसरे से अलग अलग ही क्रिएट करनी है, अलग अलग ही ड्रॉ करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें कुछ भी नहीं मिलाना है, बस अलग अलग हमें बस ड्रॉ करते जाना है, ड्रॉ करते जाना है। आप देख सकते हैं मैं कोई भी लाइन किसी से नहीं मिला रही हूँ, बस पत्तियाँ उठाए जा रही हूँ। और इस तरह से नीचे की भी साइड से जैसे ऊपर हमने पत्तियाँ बनाई हैं उस साइड से हमें बना देना है और चारों तरफ से ऐसे बीच में सेट करते जाना है। पत्तियाँ सटाना बिल्कुल भी नहीं है एक दूसरे में, बस हमें ड्रॉ करना है और पंखुड़ी का शेप देते जाना है। और अच्छे से इन सब पत्तियों को बनाने के बाद हम क्या करेंगे, सबको अच्छे से फिल करेंगे। आप जब मैं फिल कर रही हूँ तो आप फिल करने के बाद देखिएगा ये लुक कितना अच्छा देता है, क्योंकि फिल करने के बाद ही समझ में आता है कि ये कमल का फूल है। तो आप इस तरह से भी कमल के फूल को ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी डिफरेंट डिज़ाइन है। और इस तरह के कमल के फूल आप ब्राइडल के साथ साथ सिंपल डिज़ाइन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये अंदर से फिल हो रहा है उसके बाद ये कितना अच्छा लुक क्रिएट कर रहा है। तो ये भी अपने आप में बहुत ही डिफरेंट सा कमल का फूल है और ये अच्छा लुक देता है। तो आप देख सकते हैं ये ड्रॉ करने के बाद कंप्लीटली कमल का फूल दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरह से ये हमारा 4 अलग अलग कमल का फूल बनके तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इन जो भी मैंने कमल के फूल बताए हैं आप सब पे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। सब पे आपके हाथ बहुत अच्छे से साफ़ होने चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट होता है। थोड़ी मेहनत तो लगेगी कमल के फूल बनाने में, लेकिन जैसा कि मैंने हमेशा कहा है कि प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी काम उतना अच्छा आप सीखिएगा और उतनी जल्दी सीखिएगा। इसीलिए कमल के फूल पे हर तरह के
कमल के फूल पे जितनी भी मैंने बताई है सब पे आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और सब पे आपके हाथ बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि आगे चल करके हमें इन सब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। क्योंकि जब हम ब्राइडल डिज़ाइन लगाएंगे तो इस तरह में हमें डिफरेंट जितने भी हमने क्लासेस में सीखे होंगे उन सब की बारीकी से छोटी छोटी हर एक डिज़ाइन की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो हमें जितनी भी हमने डिज़ाइन सीखी है हर डिज़ाइन पे हमारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा कि हर डिज़ाइन जहाँ पे जिस डिज़ाइन की जो ज़रूरत हो हमें बिल्कुल भी झिझक ना हो, ये हमारे साथ ना हो कि ये चीज़ हमसे नहीं बन पाएगी, हम कुछ और लगा लें। नहीं, जहाँ पे जो डिज़ाइन है वहाँ पे उसी डिज़ाइन की हमें कमी को पूरा करना है। इसके लिए हमें प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है और हर डिज़ाइन पे हमारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। छोटी से छोटी डिज़ाइन पे भी हमारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये डिफरेंट तरह का एक लोटस फ्लावर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये थोड़ा मोटा है और इसे आप सिंपल वे में भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं कि सिर्फ इसे ब्राइडल डिज़ाइन में ही यूज़ करना है। तो इस तरह से आप लगा सकते हो। मोटी मोटी कमल की फूल जैसे बनानी होती है, कभी कभी दिल कर जाता है कि कमल का फूल हाथों में लगाऊं, तो उस तरह से आप इसे क्रिएट कर सकते हो। ये भी थोड़ा डिफरेंट सा लुक दे रहा है। तो ऐसे बहुत सारे कमल के फ्लावर होते हैं, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन आप अभी इस पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। क्योंकि आप अगर सिंपल वे में प्रैक्टिस कर लोगे तो जितनी भी आने वाली हार्ड डिज़ाइन है उस पर बहुत आसानी हो जाएगी, बहुत हेल्प हो जाएगी। इसलिए मैं हमेशा सिंपल वे में पहले सिखाती हूँ, फिर एक स्टेप आगे बढ़ते हुए थोड़ा हार्ड की तरफ जाएंगे। तो प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।